नमस्कार, मैं आशुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी राजनीति की दुनिया का चमकता सितारा बनी हुई है। अपने बेबाक अंदाज की वजह से वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। सियासत में एंट्री से पहले उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। जी हाँ, आज भी लोगों की नजरों में उनकी छवि एक परफेक्ट बहू की है। स्मृति ईरानी आज भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम है। अमेठी से सांसद रह चुकी हैं और भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री पद पर रह चुकी है। हालांकि क्या आप उनके जीवन से जुड़ी तमाम वो बातें जानते हैं जिन बातों की जानकारी शायद आपको और आपके करीबियों को भी नहीं होगी। फैशन की दुनिया से लेकर सियासत तक का सफर स्मृति ईरानी के लिए आखिर कैसा रहा है, आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्मृति ईरानी आज भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम है। वह अमेठी से सांसद रह चुकी हैं और भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री रह चुकी हैं। स्मृति ईरानी का सियासी सफर काफ़ी रोमांचक रहा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध से राजनीति तक उनकी जो ये यात्रा है वो बहुमुखी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से भरपूर रही है। 1998 में मिस इंडिया का हिस्सा रही ईरानी टॉप 9 में जगह नहीं बना पाई थी, मगर इसी वाक्य ने आगे चलकर उनके जीवन को आकार दे दिया। चलिए जानते हैं कैसे। एक्टिंग में ईरानी की शुरुआत लोकप्रिय टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ इनकी राजनीति से पहले की टीवी सीरियल के करियर की शुरुआत हुई थी, जहां उन्होंने तुलसी वीरानी की भूमिका निभाई थी। उनके इस अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार दिलाए, साथ ही उनकी खूब प्रशंसा भी हुई। इसके साथ ही अन्य टेलीविजन कार्यक्रमों के बदौलत उनका एक्टिंग करियर बेहतर ढंग से आगे भी जारी रहा था। हालांकि शायद ईरानी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका यह समय न सिर्फ उन्हें प्रसिद्धि दिला रहा है बल्कि सबसे ज़रूरी संचार कौशल और सार्वजनिक उपस्थितियों को भी निखार रहा है, जो कि जाने अनजाने उनके आगे आने वाले सियासी सफ़र में एक महत्वपूर्ण गुण साबित होने वाले थे। आखिरकार अब वो वक्त आ गया था जब ईरानी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध से भरपूर जीवन राजनीतिक मोड़ लेने वाला था। साल 2003, जी हाँ, साल 2003 में ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के बाद वे अपने सियासी लक्ष्य साधने में जुट गईं। हालांकि उन्हें शुरुआत में कई चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा था। साल 2003 में ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। पार्टी में शामिल होने के बाद वे अपने सियासी लक्ष्य को लगातार साधने में जुट चुकी थी। हालांकि उन्हें शुरुआत में कई चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा था, मगर यहाँ उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी, जिनमें भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिकाएं भी शामिल थी। ईरानी की राजनीतिक यात्रा में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया और बाद में उन्होंने राहुल गांधी को हराकर अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट भी जीत ली थी। ये कोई ऐसी वैसी जीत नहीं थी, ये देश के सबसे पुराने राजनीतिक परिवार के लाडले राहुल गांधी को हराकर हासिल की गई जीत थी, जिसने देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर ईरानी मानव संसाधन विकास, कपड़ा, सूचना और प्रसारण और महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी बाखूबी निभाने में सफल साबित हुई थी। उनका कार्यकाल समावेशी विकास और सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और प्रदर्शित को कहीं ना कहीं करता नजर आ रहा था। स्मृति ईरानी का राजनीतिक जीवन हमेशा से ये चर्चाओं में रहा है और जिस हिसाब से इस बार स्मृति ईरानी इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना कर चुकी हैं, इसके बाद भी स्मृति ईरानी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। 43 साल की स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली थी। साल 2014 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी पहले शिक्षा मंत्री रहीं और उसके बाद उन्हें कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्मृति इस वक्त अपने भाषणों में राहुल गांधी के खिलाफ लगातार हमलावर रहती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधती हैं और अमेठी की जनता को साधने में लगातार जुटी रहती हैं। राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टेलीविजन का चर्चित चेहरा रह चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के आपको बता दें कि मध्य वर्गीय परिवार में पैदा हुई स्मृति ईरानी मनोरंजन इंडस्ट्री के जरिए घर घर में प्रसिद्ध हुई थी और फिर राजनीति के शिखर पर स्मृति ईरानी इतनी तेजी से पहुंची कि अब राजनीति में एक बड़ा नाम बनी हुई है। 23 मार्च 1976 को स्मृति ईरानी का जन्म हुआ था। उनके पिता पंजाबी और मां बंगाली हैं। 3 भाई बहनों में स्मृति सबसे बड़ी हैं। परिवार की आर्थिक सहायता के लिए स्मृति ने 10वीं कक्षा के बाद ही काम करना शुरू कर दिया था। सौंदर्य उत्पादों का प्रचार
इंतजार करती नजर आती थी और इसके बदले दिन में 200 रुपए उन्हें मिला करते थे। लेकिन भाग्य को कहीं ना कहीं कुछ और मंजूर था। 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा तो जरूर लिया था, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी। और मुंबई में शुरुआती दिनों में स्मृति ने आजीविका चलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में भी कहीं ना कहीं वो काम करती नजर आई थी। 2001 में स्मृति ईरानी तुलसी बनकर घर घर में फेमस हो गई थी। स्मृति ईरानी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री नीलम काठोरी को रिप्लेस कर तमाम शोज होस्ट भी किए थे। आपको बता दें, कहीं ना कहीं एकता के तमाम सीरियल्स में स्मृति ईरानी नजर आई थी। और स्मृति ईरानी का जिस तरह से साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने के बाद महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। साल 2004 में स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी। स्मृति ईरानी चुनाव तो हार गई थी, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई थी और उन्हें भाजपा की केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया गया था। साल 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बनाई गई। और आपको बता दें कि उसके बाद स्मृति ईरानी के लीडरशिप कौशल एवं कड़ी मेहनत के बदौलत उन्हें साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ उतारा गया। स्मृति लोकसभा चुनाव तो हार गई थी, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी थी। उनके कौशल को देखते हुए जब मोदी लहर की बदौलत सत्ता में भाजपा आई तो उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। स्मृति मोदी कैबिनेट की सबसे युवा महिला सदस्य बनी। बाद में जब मोदी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2011 से ही राज्यसभा सांसद स्मृति ईरानी रह चुकी हैं। 2011 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया था। 26 मई 2014 को स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास की मंत्री बन गई थी और उसके बाद तमाम विवादों में घिरी नजर आती थी। अब स्मृति ईरानी इस बार कहीं ना कहीं चुनाव हारने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कारण ये है क्योंकि अमेठी जो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की पौराणिक सीट कहलाई जाती है, उसी सीट से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है। और अब इस बार मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी से छीन लिया है। लेकिन टेलीविजन की दुनिया से राजनीति तक का जो सफर है स्मृति ईरानी का, ये कहीं ना कहीं देखने लायक है और बेहद दिलचस्प सफर है। कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री जो स्मृति ईरानी लेती नजर आई हैं, कहीं ना कहीं टेलीविज़न की इंडस्ट्री से एक बड़ा जंप कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने जो एक इस पूरे राजनीतिक समीकरण में बनाती हुई नजर आई हैं। आने वाले समय में स्मृति ईरानी 2024 की हार का खामियाजा कैसे पूरा करती नजर आएंगी, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो सुना आपने कि किस तरह से स्मृति ईरानी का राजनीतिक जीवन कहीं ना कहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के तौर पर ईरानी ने मानव संसाधन विकास, कपड़ा, सूचना और प्रसारण और महिला और बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और निभाने में सफल साबित हुई है। उनका कार्यकाल समावेशी विकास और सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हालांकि अब आपको कहीं ना कहीं जो जानकारी स्मृति ईरानी के बारे में मिली है और जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी की सीट हार गई है, राहुल गांधी से कहीं ना कहीं चुनाव हार गई है, उसके बाद से ही स्मृति ईरानी का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। फैशन की दुनिया से लेकर राजनीति तक स्मृति ईरानी का जो सियासी सफर कहीं ना कहीं रहा है, ये सियासी सफर एक बड़े उठा पटक की स्थिति से कहीं ना कहीं लगातार गुजरा है। 2003 में राजनीति में स्मृति ईरानी ने एंट्री तो ली थी, लेकिन राजनीति में एंट्री लेने के साथ साथ ही स्मृति ईरानी की जो पूरे राजनीतिक करियर की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे करके एक तरह से कहें तो बेहतर हुई है। एक समय था जब स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में भी नहीं थी और 2003 में जब बीजेपी की उन्होंने शरण ली, उसके बाद से धीरे धीरे तमाम दलों को या तो यूं कहें कि तमाम नेताओं को हराते हराते कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना उनको करवाते और खुद जीत की राह पर चलते स्मृति ईरानी ये बड़े पद पर, बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं पहुंचती नजर आई हैं। और अब स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा तो जरूर बनी है, लेकिन स्मृति ईरानी का इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन रहा है, इस खराब प्रदर्शन के बाद उनका नाम भी लगातार सुर्खियों में आया हुआ है। अमेठी से हार गई हैं, अमेठी से बुरी हार का सामना करा है एक नए दिग्गज कांग्रेस के नए चेहरे केएल शर्मा के साथ। लेकिन इसी के बीच इस हिसाब से अमेठी की जनता ने स्मृति का इस बार साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी राजनीति में एक बार फिर डूब रही है या यूं कहें कि उनकी छवि धूमिल हो रही है। अब जनता की भी कहीं ना कहीं नजरें ऐसी पर टिकी हैं कि आने वाले समय में स्मृति ईरानी कैसे वापसी करेंगी राजनीति में, कहीं ना कहीं राजनीतिक दौर में अपनी जो छाप है वो कैसे छोड़ती नजर आएंगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।